कौन सी स्त्री पति के मरने के बाद दूसरे पुरुष के पास चली जाती है, उससे शादी कर लेती है? दोस्तों कहते हैं हर आदमी की 4 पत्नी होती है। चारों पत्नियों में पति का हित चाहने वाली कौन सी स्त्री होती है? कौन सी स्त्री उसका जीवन भर साथ निभाती है और मरने के बाद भी उसका साथ नहीं छोड़ती? मतलब का प्रेम कौन सी स्त्री करती है? कौन सी स्त्री उसके कमजोर होते ही दूसरे पुरुष को अपना लेती है? दोस्तों, यह बात हम सबको समझ लेनी चाहिए। आपका बुढ़ापा, आपकी मृत्यु आसान हो जाएगी। आपको सबसे अधिक अपनी किस पत्नी की रक्षा, उसकी देखभाल, उसकी केयर करना चाहिए? तो दोस्तों, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो की समाप्ति तक। सज्जनों, किसी गांव में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसकी 4 पत्नियां थीं। वो अपनी चारों पत्नियों में से 3 से तो बहुत प्यार करता था, पर जो पहली वाली थी उसको कभी देखता भी नहीं था। बाकी तीनों को भरपूर समय देता था। हर समय उनके साथ रहता था, उनके साथ हंसता था, खेलता था, खाता था, उठता बैठता था, उनकी हर समय केयर करता था। उनकी सुख सुविधाओं में उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। वे तीनों स्त्रियां बड़े ही शौक मिजाज थीं। उनका पति हर समय उनके पीछे पीछे घूमा करता था। उन्हें भी बड़ा आनंद आता था पति को अपने पीछे घुमाने में। वो व्यापारी देर रात पागलों की तरह उनके पीछे पीछे करता था। और दोस्तों, बुरा मत मानना, कुछ स्त्रियों को ऐसा करके बड़ा आनंद आता है, और ऐसा वही करती है जिन्हें यहाँ तो अपनी सुंदरता पर घमंड होता है, या असंस्कारी होती है, या जिनकी संगत दुष्ट स्त्री पुरुषों में होती है। सीलवान स्त्रियां कभी ऐसा नहीं करती, चाहे उनका पति उनके पास आए या ना आए। और दोस्तों को वही स्त्रियां घर को स्वर्ग बनाती है जिनके आचरण और व्यवहार धर्म अनुकूल होते हैं। ऐसी नारियां ही घर की लक्ष्मी होती हैं। ऐसे घरों में कभी दुख और गरीबी नहीं आती। व्यापारी अपनी दूसरी पत्नी से इसलिए अधिक प्रेम करता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। जो उसे देखता था वो उसे पाने की कोशिश करता था। व्यापारी को इसी बात का भय रहता था कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के प्रेम में पड़ी कर कहीं उसको छोड़ ना जाए, क्योंकि दोस्तों, खूबसूरत चीज पर हर किसी की नजर होती है। व्यापारी अपनी तीसरी पत्नी से इसलिए अधिक प्रेम करता था क्योंकि वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और व्यापारी की विश्वास पात्र थी। जब भी व्यापारी के ऊपर कोई समस्या आती थी तब वो अपनी तीसरी पत्नी से ही सलाह लेता था, और उसकी तीसरी पत्नी ने भी उसे कई बार विपत्तियों से निकाला था। दर्शक बंधु, व्यापारी अपनी चौथी पत्नी से इसलिए प्रेम करता था क्योंकि वो उससे बहुत प्रेम करती थी। उसने हमेशा उसके घर, उसके व्यापार, उसके धन संपत्ति की बहुत देखभाल की थी। परंतु व्यापारी अपनी पहली पत्नी से हमेशा बचता रहता था। एक दिन व्यापारी बहुत बीमार पड़ी डेच गया। उसकी मृत्यु का समय निकट आ गया। उसे लगने लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो वो अपनी पत्नियों के बारे में सोचने लगा कि मेरी 4 पत्नियां हैं। अब मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद मैं अकेला हो जाऊंगा। मेरी कौन देखभाल करेगा? कौन मुझसे बोलने बतलाने वाला होगा? यही सोचकर उसने अपनी चौथी पत्नी को पास बुलाया और पूछने लगा, हे प्रिय, मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूं और मैंने तुम्हें हमेशा सबसे सुंदर दिखने वाले वस्त्र आभूषण पहनाए हैं, तो हमारा खूब ख्याल रखा है। अब जब मैं मरने वाला हूं तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अब तुम्हारे बिना आगे मेरा साथ कौन देगा? दोस्तों, व्यापारी की ऐसी बात सुनकर चौथी पत्नी बहुत ही रह गई। कहने लगी, नहीं जी, तुम्हारे साथ मैं क्यों जाऊंगा? मुझे तो यहीं पर अच्छा लगता है। दर्शक बंधु, व्यापारी को अपनी चौथी पत्नी से ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। चौथी पत्नी के जवाब ने उसे अंदर से तोड़ कर रख दिया। अब उसने अपनी तीसरी पत्नी को पास बुलाया और बड़े प्यार से बोला, हे प्रिय, तुम मेरी सबसे सुंदर पत्नी हो। मैं हमेशा सबसे अधिक प्रेम तुमसे ही करता हूं। तुम्हारे लिए मैं झूठ बोला, लोगों से लड़ाई की, छल कपट भी किया, हिंसा की, अगर कहीं चोरी की बात आ गई तो वो भी की, सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ तुम भी चलो, ताकि हम हमेशा साथ साथ रह सकें। तुम भी मेरे साथ मर जाओ। दोस्तों, पति का ऐसा जवाब सुनकर तीसरी पत्नी ने तपाक से जवाब दिया, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता है, और मैं तुम्हारे साथ क्यों मरूं? मैं तो अभी जवान हूं, सुंदर हूं। मुझे अपनाने के लिए हजारों लोग तैयार हो जाएंगे। तुम्हारे जाने के बाद मैं किसी और से शादी कर लूंगी। तीसरी पत्नी का जवाब सुनकर व्यापारी सन्न रह गया। सोचने लगा, मैं इसके लिए ही जीवन भर बुराइयां लेता रहा। आज उसने दो टूक कह दिया कि वह उसके साथ नहीं मरेगी। दर्शक बंधु, इसी तरह व्यापारी ने अपनी दूसरी पत्नी से भी चलने के लिए कहा और बोला, हे प्रिय, तुमने मेरी हमेशा मदद की है, मुझे मुश्किलों से उबारा है। क्या तुम मेरे साथ चलकर मेरा सहारा बनोगी? दूसरी पत्नी कहने लगी, श्रीमान, मुझे क्षमा करना, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। दूसरी पत्नी का जवाब सुनकर भी व्यापारी को बड़ा दुख हुआ। दोस्तों को व्यापारी जिन 3 पत्नियों से सबसे अधिक प्रेम करता था, उन तीनों ने व्यापारी के साथ जाने से स्पष्ट मना कर दिया। अब तो वो गहरे अवसाद में डूब गया।
आज वो समझ चुका था कि दुनिया में सब एक दूसरे से मतलब का प्यार करते हैं। वो इन सब बातों को सोच ही रहा था, तभी उसे अपनी पहली पत्नी की आवाज सुनाई देती है। पहली पत्नी ने उससे कहा, आप दुखी मत होइए, मैं आपके साथ चलूंगी। मौत भी मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती। मित्रों, ये व्यापारी की वो पत्नी थी जिससे उसने कभी प्रेम से ही नहीं बात की। वो हमेशा उससे दूर दूर भागता रहा, उसे कभी फूटी आंख भी नहीं देखता था। वो बेचारी पति के इस आचरण से बहुत ही दुबली पतली, रोगी और कमजोर हो गई थी। उसे देखकर व्यापारी ने बहुत ही दुख भरे स्वर में कहा, हे प्रिय, मैं तुमसे अब कैसे? मैंने तो तुम्हारी कभी कदर ही नहीं की। मैंने कभी प्रेम की नजरों से तुम्हें देखा ही नहीं, जबकि मुझे तुम्हारा ही सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए था। आज व्यापारी को समझ आ चुका था कि मुझसे सबसे अधिक प्रेम करने वाली मेरी सबसे बड़ी हितैषी तुम मेरी पहली पत्नी है। मैं उसे समझ ही नहीं सीखा। इन मतलबी स्त्रियों के चक्कर में पड़ी कर मैंने उसकी दुर्गति कर दी। दोस्तों, वो व्यापारी की मृत्यु के बाद उसकी पहली पत्नी उसके साथ चली गई। कहानी का तात्पर्य यह है कि उस व्यापारी की तरह हम सबके जीवन में 4-4 पत्नियां होती हैं। हमारी देह ही हमारी चौथी पत्नी है। हम इससे कितना मुंह रखते हैं, इसका पल पल पर ख्याल रखते हैं, इसे सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाते हैं, इसे स्वादिष्ट भोजन कराते हैं, फिर भी हमारे जाने पर हमारे साथ नहीं जाती। अंत समय में यह हमारा साथ छोड़ेच देती है। तीसरी, हमारी पत्नी होती है हमारी धन संपत्ति। हमारे मरने के बाद यह दूसरे लोगों के पास चली जाती है, क्योंकि यह बहुत सुंदर होती है। सब लोग इसे पाना चाहते हैं। ये कभी एक स्थान पर बंद कर नहीं रहती, ये बदल बदल कर पुरुषों का वर्ण करती रहती है। विद्वान लोग कहते हैं ये 6 चीजें बहुत ही चंचल होती हैं। नंबर 1 यौवन, नंबर 2 जीवन, नंबर 3 धन, नंबर 4 छाया, नंबर 5 लक्ष्मी, नंबर 6 स्वामित्व। ये समय के साथ चलती रहती है, ये कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, इसलिए इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी हमारी पत्नी है, हमारा परिवार जो हमारे मरने पर सिर्फ मरघट तक ही साथ देता है। जीवित रहते हैं तब तक तो यह हमारे साथ रहता है, मुसीबत में भी साथ खड़ा होता है। दोस्तों और हमारी पहली पत्नी है, हमारी अच्छे हों या बुरे, ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। हम जिंदगी की चकाचौंध में, भाग दौड़ में शुभ कर्मों को, अच्छाइयों को भुला देते हैं जो हमें मरने के बाद उबार सकती है। धन, दौलत और स्त्री और परिवार के मुंह में परचकर हम अच्छाई का मार्ग छोड़ देते हैं, और मरने पर हमें धन दौलत होगा, स्त्री पुत्र छोड़ देते हैं, सिर्फ हमारी अच्छाई ही हमारे साथ जाती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलती ही अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।